क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ओड प्राइम्स। इन नंबर्स को हमें एक्सप्रेस करना है कि ये टू ओड प्राइम नंबर्स, ठीक है, ओड प्राइम नंबर्स का सम है। तो पहले ओड प्राइम नंबर हम इधर लिख लेते हैं। टू क्या है, टू प्राइम नंबर्स है लेकिन ये इवन है तो इसको हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर। तो 3, 5, 7 ये हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। अब ये क्यों लिखा है, अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्यों लिखा है हमने। 44 है। अब 44 को टू ओड प्राइम नंबर्स का सम बताना है। तो यहाँ पर इतने सारे ओड प्राइम नंबर्स हैं, आप किसी का भी इसको क्या बता सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक बार में ही जो टू आप ओड प्राइम नंबर्स लिख दोगे उनका सम होगा, और आप एक्स्ट्रा भी उसके नंबर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 44 में हम क्या ये जो 3 सबसे छोटा जो ये प्राइम नंबर है ये हम इसमें माइनस करके देखेंगे, ठीक है। ये माइनस करके जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 44 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पर क्या है 41 आया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, मतलब 41 क्या आया है यहाँ पर, ये ओड प्राइम नंबर आ गया है, ओड प्राइम नंबर आ गया है, राइट ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये ओड प्राइम नंबर है, तो ये 3 भी क्या है, 3 भी ओड प्राइम नंबर है, और 41 भी क्या है, ओड प्राइम नंबर है। तो 41 + 3 क्या होता है 44। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव किया कि ये क्या हो गया 44 टू ओड प्राइम नंबर्स का सम है। तो इसके अलावा अगर आप 5 इसमें से माइनस करके देखते हैं तो ये कितना होता है 39। तो 39 क्या है, एक इवन ये ओड प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर राइट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप 44 में से 7 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 37, दैट इज़ ओड प्राइम नंबर। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम आगे क्यों जाएंगे, ठीक है। हम तो छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 से नहीं आ रहा है तो 5 से करके देख लीजिए, 5 से नहीं आ रहा है तो 7 से करके देख लीजिए, यहाँ तक आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 36। 36 में से आप 3 जब माइनस करके देखेंगे, ठीक है, 36 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो 33 आता है। लेकिन 33 तो क्या है, 33 ओड प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर ही नहीं है, तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। दोनों ओड प्राइम नंबर्स का सम होना चाहिए। तो हम 5 माइनस करके देखेंगे तो 31 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो 31 आएगा, जो कि प्राइम नंबर भी है और क्या है, ये ओड प्राइम नंबर है। तो 31 + 5 कितना हो गया, हमें यही तो प्रूव करना है कि उसका प्लस, ओड नंबर्स का प्लस क्या है 36 है। तो हमें माइनस करके देखना जरूरी है, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओड प्राइम नंबर्स का सम है। तो यहाँ पर अब आप देखिए 24 है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, ठीक है। पेयर का मतलब हो गया 2 प्राइम नंबर्स उसमें होंगे और जिनका डिफरेंस होना चाहिए 2। तो ऐसे जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं, जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट ये राइट कर लेने हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इनके लिए कोई ट्रिक है नहीं, ये तो आपको रटने पड़ेंगे। तो ये प्राइम नंबर्स ये हैं। अब आप इनके बीच में फाइंड आउट कर लो 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है 2। तो ये हमारा पेयर बन गया जिसको कि ट्विन प्राइम कहते हैं। तो एक ये पेयर हो गया, देन 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है तो ये पेयर हो गया। देन 11 और 13 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है तो ये भी क्या हो गया, ट्विन प्राइम हो गया। अब क्योंकि हमें 3 पेयर्स ही ऐसे फाइंड आउट करने हैं तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। जबकि अगर आप आगे भी देखेंगे तो आपको ऐसे ट्विन पेयर्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसे 17 और 19 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो काफ़ी नंबर्स हैं लेकिन हमें 3 फाइंड आउट करने हैं, तो 3 हमने राइट कर दिए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। तो ऐसा नंबर यहाँ पर कौन सा है, 23, ठीक है। 23 यहाँ पर प्राइम नंबर है क्योंकि 23 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। मतलब इस नंबर के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और नंबर खुद। 51 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 1 के टेबल में आएगा, ये 17 के टेबल में आ रहा है, ये 3 के टेबल में आ रहा है, एंड 51 के टेबल में तो आएगा ही। तो इसके तो बहुत सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। देन 37 प्राइम नंबर है क्योंकि ये 37 और 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, सो दिस इज़ प्राइम नंबर। देन 26 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, एंड 26 के टेबल में भी आता है, सो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि होने चाहिए लेस देन 100 और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। सिंपली अगर मैं कहूँ तो हमें कॉम्पोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है लेस देन 100, ठीक है। 7 भी कौन से, वो लगातार होने चाहिए,
लगातार 7 कॉम्पोजिट नंबर्स होने चाहिए और उनके बीच में प्राइम नंबर्स नहीं आना चाहिए। तो पहले आप ये सारी डेफिनेशन समझ लो। पहले कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स का मतलब हो गया जितने भी नंबर्स के लिए आपको कहा जाए, जैसे कि 10 तक के कॉम्पोजिट नंबर बताओ, तो अगर आपको प्राइम नंबर्स पता है तो प्राइम नंबर आप निकाल दो और जितने नंबर्स बच गए वो सब क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स है। ठीक है, अभी 100 के लिए कहा गया है तो 100 में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो निकाल दो। उसके बाद में जितने भी नंबर्स आपके बच रहे हैं वो सब क्या हो गए? आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए हैं। अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेशन में क्या होता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट। लेकिन कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं। तो डेफिनेशन ये होती है इनकी। अब आपको 7 कॉन्जुगेटिव कंपोजिट नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने नोटिस किया है तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि लगभग 1 to 10 या 10 to 20, 20 to 30, इन 10-10 नंबर के बीच में आपको 2 या 3 प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं। और लगभग ये डिजिट्स कौन सी होती हैं? जिनकी जो लास्ट डिजिट या तो 3, 7 या 1 होती है। ठीक है, ये आगे मैं आपको बताते जाऊंगी। तो आप देखेंगे कि इन 10 नंबर के बीच में, जैसे आप 20 to 30 भी लेंगे तो इन 10 नंबर्स के बीच में 2-3 आपको प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं। 3 नंबर्स आपको प्राइम नंबर मिल जाते हैं, लेकिन ये बीच बीच में मिलते हैं। जैसे मैंने कहा 3 वाली डिजिट, 1 वाली डिजिट और 7 वाली डिजिट और 9 वाली डिजिट। जैसे कि आप 11 to 20 लेंगे तो 11 आपका प्राइम नंबर हो गया, देन 13 यानी 3 वाला डिजिट जो है वो प्राइम हो गया, देन 17 भी प्राइम नंबर है और आपका 19 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर आपको कैसे आप 10 नंबर होते हैं जिनमें 6 नंबर तो यहाँ पर क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो कैसे आपको बचे कितने नंबर? 6 नंबर्स। तो 6 हमें चाहिए 7, वो भी लगातार नहीं है क्योंकि बीच बीच में कभी 11 आ रहा है, कभी 13 प्राइम नंबर आ रहा है। तो आपको ऐसे 17 लगातार आपको कंपोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने जो कि हैं इन्हीं लाइन्स के बीच में है। 100 तक ही है, 100 तक सिर्फ एक लाइन में हमें वो 7 कॉन्जुगेटिव नंबर्स कंपोजिट नंबर्स मिलेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स बीच बीच में आ रहे हैं और लगातार कहाँ हमें मिलेंगे। तो लगातार आपको सिर्फ यहाँ पर देखो, ट्रिक कोई है नहीं, लेकिन मैंने इतना समझा दिया तो आपको इतना समझना है कि कौन सी लाइन में ये जो 3 वाला डिजिट, 7 वाला डिजिट, 1 वाला और ये 9 वाला डिजिट प्राइम नंबर नहीं है लगभग। ठीक है, तो वहाँ पर हमें लगातार कंपोजिट नंबर्स मिल जाएंगे। तो फिर भी आपको एक बार ये शुरू से देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना कि कौन सी लाइन में मिलेगा। लेकिन थोड़ा ये अब इजी हो जाएगा आपके लिए कि कौन सी लाइन में 3, 7, 1 वाला 1 वाला डिजिट है और 9 वाला डिजिट है वो प्राइम नंबर नहीं है। वहाँ पर ही हमें ये लगातार नंबर मिलने वाले हैं। तो हम फटाफट से देख लेते हैं। 1 to 10 तक आप देखेंगे तो 4 ये आ गए प्राइम नंबर्स आ गए और बचे कितने नंबर्स हैं? 6 बचे। कंपोजिट नंबर तो 6 हमें चाहिए नहीं, 7 चाहिए और वो भी का क्या बीच बीच में ये नंबर्स आ रहे लगातार नहीं है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 4 नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अगेन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 ही नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं लेकिन लगातार नहीं मिलेंगे हमें। 2 यहाँ पर हमें कंपोजिट नंबर मिलेंगे, 5 बीच में मिलेंगे। यहाँ पर 5 नंबर्स है लेकिन हमें चाहिए 7। अगेन यहाँ पर देखेंगे 31 और 37 है यहाँ पर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अगेन 5 ही मिल रहे हैं, देन प्राइम नंबर आ गया तो ब्रेक हो गया हमारा। जो 7 हमें लगातार चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। देन 41, 43, 47 यहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्राइम नंबर यहाँ पर 3 ही, कंपोजिट नंबर यहाँ पर 3 ही मिल रहे हैं। देन 47 आ गया, देन 3 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी लगातार 7 नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। 7 आपको मिल जाएंगे लाइन में लेकिन लगातार नहीं मिल रहे हैं अभी तक। 51 में 53, 57 प्राइम नंबर नहीं होता, ये गलती से हो गया था। तो 53 एंड 59। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर भी हमें 5 ही कंपोजिट कंटिन्यूस मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें नहीं मिले हैं। देन 61 है, ये प्राइम नंबर है तो ये कंपोजिट नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5। अगेन हमें 5 ही मिल रहे हैं। देन 67, जैसे मैंने कहा 3 या 1, 7 वाले, 9 वाले डिजिट्स क्या होते हैं? लगभग प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 61 और 67 ये प्राइम नंबर्स आ गए तो लगातार हमें कितने 5 नंबर ही मिले। यहाँ पर आप देखेंगे 3 वाला भी ये क्या है? यहाँ पर 73 प्राइम नंबर है, 79 आ गया तो यहाँ पर अगेन हमें 5 नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगेन 3 और 9 वाला प्राइम नंबर है तो यहाँ पर हमें अगेन 5 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ना तो 1 वाला यहाँ पर प्राइम नंबर है, ना 3 वाला प्राइम नंबर है, 7 वाला प्राइम नंबर है, 9 वाला भी नहीं है। लेकिन इनसे तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि यहाँ पर तो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिलने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो कौन कौन से नंबर हैं ये? 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। अब ये आप ऐसे मत बोल देना यहाँ पे कि ये 90 कहाँ से ले लिया। हमें तो 7 लगातार नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 91 से 100 तक ही देखेंगे, कहीं भी मिल जाए। वो हो सकता है स्टार्टिंग यहाँ से वो 70 से स्टार्टिंग होकर 71 वाली लाइन में जाए, बस बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। हो सकता है 18 से स्टार्ट होकर 25 तक जाता
तो वो मतलब नहीं है कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक जा रहा है, हमें तो 7 लगातार चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 90 से 96 तक आप देखेंगे बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है और ये सब क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। देन क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें लिखा गया एक्सप्रेस द नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स। कुछ नंबर्स हमें दिया हुआ है, उन्हें एक्सप्रेस कैसे करना है कि वो 3 ओड प्राइम नंबर्स का सम है। ठीक है, तो पहला नंबर है 21। अब आप इसको 3 ओड प्राइम नंबर्स का सम कैसे बताएंगे। प्राइम नंबर्स आपको पता है कि सारे ओड नंबर्स ही होते हैं सिर्फ 2 के अलावा। 2 एक इवन नंबर है, ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, और जितने भी आपके सारे नंबर्स हैं वो सब क्या हैं, वो ओड प्राइम नंबर्स हैं। तो आपके मैंने इधर प्राइम नंबर्स लिख लिए हैं। आपको करने की ट्रिक सिर्फ यही है, सबसे जो इजी तरीका है वो यही है कि पहले आप प्राइम नंबर्स लिख लीजिए। अब क्योंकि ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनमें से ही किन्हीं 3 का सम, ओड प्राइम नंबर्स का सम हमें इन नंबर्स को बताना है। ठीक है, जैसे 21 है तो 21 का टुकड़े करके, ठीक है, उनको ब्रेक करके 21 इन्हीं में से 3 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका सम करके हमें 21 निकालना है। राइट ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने अगर क्वेश्चन नंबर 6 में देखा होगा यहाँ पर, तो हमें क्या बताना था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम नंबर्स की बात हो रही थी। तो 2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें एक नंबर यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करना पड़ता था पहले। ठीक है, फिर इसमें से माइनस करना पड़ता था, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता था। जैसे हमने यहाँ पर इसमें 3 माइनस किया तो 41 आ गया। राइट, तो एक तो 3 हो गया और एक 41 हो गया, तो माइनस निकाला तभी पता चला ना हमें, तो दूसरा नंबर आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस करते बैठेंगे हम, यहाँ पर भी हम सेम ट्रिक लगा सकते हैं। अगर आप तो 21 में पहले आप 3 माइनस करके देखेंगे, फिर आप 5 माइनस करके देखेंगे, फिर तीसरा नंबर अपने आप बच जाता है। ठीक है, लेकिन ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी। राइट ना, ये लंबी प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर हम वो तरीका नहीं करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 ओड नंबर्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे जो कि 21 का क्या होगा, 21 का सम होना चाहिए। तो इसके 2 तरीके हैं, ये लिखने के बाद में भी इसके 2 तरीके हैं। आपको जिस भी तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि 21 में आप ये वाला डिजिट देख लीजिए, 1 डिजिट पे 1 है, तो मतलब यहाँ पे 3 डिजिट्स ऐसे होने चाहिए जिनके ऐड करने पर उनके भी 1 डिजिट पे क्या आना चाहिए, 1 आए। तो आपको क्या करना है, आपको बड़े नंबर्स नहीं लेने हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 नंबर है ना, और अगर बड़ा नंबर भी यहाँ पर हो तो भी आपको एक बार शुरुआत छोटे नंबर से ही करनी है, क्योंकि उनमें एक छोटा नंबर तो ज़रूर ऐड होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 + 3 कितना होता है, 8। 8 में ऐसा नंबर क्या जोड़े कि 1 आ जाए उसके डिजिट पे। ठीक है, मतलब 11 बने अपना, तो 11 से 1 आएगा। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8, एंड 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है। राइट ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 में 5 ऐड किया तो 8 हो गया, देन 8 में अगर 13 ऐड करते हैं, मतलब 3 ऐड करते हैं तो 11 हो गया, एंड 1 कैरी हो गया, 1 1 2। तो कितने नंबर्स का, 3 एंड 5 एंड 13 का ये क्या है, 13 के क्या है, ये सम है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी 2 नंबर ले लो पहले। ठीक है, कोई भी 2 नंबर ले लो। तो 5 + 3 हो गया, 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्योंकि 2 नंबर्स तो हमें मिल चुके हैं, तो तीसरा नंबर बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आता है। जैसे इसमें आ रहा था, हमने माइनस करने के साथ हमारा दूसरा नंबर आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि तीसरा नंबर कौन सा हो सकता है, अगर वो ये नंबर अगर मैं 21 में माइनस कर दूँ तो 13 बचता है। तो अगर ये ओड नंबर निकले, ये प्राइम नंबर निकले, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे 12 होता तो हमारे ये भी गलत होते, 3 + 5 जो 5 + 3 किया तो वो भी हमारे गलत होते, क्योंकि 12 तो कोई प्राइम नंबर नहीं होता। लेकिन 13 आ रहा है, इट मीन्स क्या हो गया कि 3 + 5 + 13 कितना होता है, हमारे 21 का सम होता है। तो 2 तरीके थे आपको, या तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पहले 3 + 8 करना है तो कितना हो गया, 5 + 3 करना है तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमें 2 नंबर्स मिल गए, 3 + 5 है ना, 3 और प्लस मतलब 8 तो है ही इसमें। अब तीसरा नंबर 21 में से तीसरा नंबर क्या होगा, 21 में से अगर 8 निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तीसरा नंबर क्या है। तो 21 - 8 कितना हो गया, 13। तो 13 क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स का ही हमें सम बताना है। तो 13 + 5 + 3 कितना हो गया, 13 + 5 + 13 कितना हो गया, 21। ये दूसरा तरीका आपका। ठीक है, ये 1 मेथड है, ये आपका दूसरा मेथड है। तो इसमें आप देखेंगे 31, तो 31 में अगर आप देखेंगे तो 31 में अगेन हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि 1 है, 1 डिजिट पे क्या है, 1 है। तो हम अगेन वही देखेंगे कि 1 डिजिट पे हमारे क्या आ जाए,
वंस डिजिट पे 1 आ जाए। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। एक 13 करने पर भी हमारा क्या आ रहा था, 21 आ रहा था, जो हमने अभी किया है। इसका मतलब क्या हो गया, 21 तो 31 से छोटा है, हमें 10 ज़्यादा और चाहिए, तो हमें थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो अंदाजे से अगर आप करेंगे तो 13 लिया था और 10 हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 21 से 31 10 ज़्यादा है ना, तो हम 23 ले सकते हैं, क्योंकि 13 से 10 ज़्यादा है 23। तो 5 + 3 + 23 कितना हो गया, यहाँ पर 31 होता है। तो 5 + 3 8 हो रहा था। अब 8 में क्या ऐड करें कि वंस डिजिट पे 1 आए, तो अगर 13 ऐड करते हैं तो 21 होता है, जो हमने अभी किया है। तो दूसरा हमें मतलब 8 में 1 लाने के लिए हमें 3 चाहिए, राइट ना। 8 + 3 11 होता है, तो 3 तो 23 में है, तो हम ये वाला ऐड करके देखेंगे। जब ऐड करेंगे तो 8 + 3 11 हो गया, अंटू 1 + 3 13 हो गया। वो एक तरीका आपका ये हो गया कि डायरेक्ट वंस प्लेस पे यहाँ पर देख लेंगे कि क्या है, और फिर यहाँ पर भी वंस प्लेस पे ऐड करने पे वही डिजिट आना चाहिए। दूसरा तरीका जो मैंने बताया आपको, पहले क्या करना है, 3 + 5 कर लेना है, ठीक है, ये बी है। 3 + आपको 5 कर लेना है, तो कितना हो गया 8। तो मतलब 2 नंबर हमें मिल गए। अब तीसरा नंबर हमें कैसे पता चलेगा, 31 में 8 माइनस निकालेंगे, तो इसमें जब 8 माइनस निकालेंगे तो 23 होता है। अब क्योंकि इसका माइनस करने पर भी 23 आया है, मतलब प्राइम नंबर आया है, तो ये राइट हो गया। अब क्या हो गया, 3 + 5 + 23 कितना होता है 31। हो सकता है कई बार यहाँ पर 22 आ जाए, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें ये वाली कैलकुलेशन फिर हटानी पड़ेगी। 3 + 5 की जगह दूसरे हम प्राइम नंबर्स ये लेके देखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, तो हम तो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। देन थर्ड क्या है, 53, मतलब वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, मतलब आप देखेंगे कि वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, वंस प्लेस पे आप क्या आ रहा है 3। तो मतलब ऐसे कौन से नंबर्स हैं यहाँ पर जिनके ऐड करने पे वंस प्लेस पे 3 आ जाए, ठीक है। तो अगर आप पहले ये करके देखते हैं, जैसे 5 + 3 8 हो गया। अब 8 में 13 आएगा तभी 3 आएगा, राइट ना। 8 में ऐसा क्या ऐड करें कि यहाँ पर हमें 3 मिल जाए, तो 3 तो तब 13 ही मिलेगा, राइट। तो 13 मतलब कितना हो गया, हमें 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, राइट ना, 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 3 + 5 तो हमने ये तो कर लिया है। अब 5 वाला नंबर कौन सा है, यहाँ पर 5 वाला कोई नंबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा 3 + 5 जो कर रहे हैं वो गलत है। तो हम 5 + 7 करके देख लेते हैं। तो 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया। नाउ 12 में इस डिजिट में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें 3 मिल जाए, राइट ना। तो वो नंबर हो सकता है कि 3 हमें कैसे मिलेगा, 2 में यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या हो गया, हमें चाहिए 1 वाला, राइट। ये 3 का कैसे बनेगा, जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो 1, अब आप देखेंगे कि 12 तो आ गया, लेकिन 53 लाना है, तो इतना सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि लगभग 31 या 41, राइट। अगर आप 31 ऐड करके देखेंगे तो कितना हो गया, 3 और 4 43 हुआ, हमें 53 चाहिए, तो हम 41 ऐड करके देखेंगे। तो 41 हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 + 1 3 और 4 + 1 कितना होगा 5। तो ये हमारा ऐड हो गया, तो क्या हो गया 5 + 7 + 41। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर दूसरे तरीके से आप करना चाहते हैं तो सेम वही कंडीशन हो गई, क्योंकि ये सिर्फ हम यहाँ पर रफ काम कर रहे हैं और यहाँ पर हम फेयर काम कर रहे हैं। अगेन आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 + 5 करेंगे ना। अब 3 + 5 करेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर यही करके देखेंगे। देन 8 को जब आप 53 में से निकालेंगे, 8 को निकालेंगे तो कितना हो गया, 3 ये निकल गया, और कितना बचेगा, ये 45। तो 45 तो कोई प्राइम नंबर नहीं होता, इसका मतलब 3 और 5 जो हमने किया वो गलत किया है हमने। तो हम 5 + 7 करके देखेंगे। अगेन 5 + 7 जो हमने अभी किया था तो 12 होता है। देन 12 को आप क्या करेंगे, 12 को आप 53 में से माइनस जब निकालेंगे तो 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, एंड यहाँ पर 4 बच गया, तो 41 आ रहा है। तो 41 क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर होता है। इट मीन्स ये क्या हो गया, 53 के लिए हमने क्या किया, 5 + 7 किया। देन 5 + 7 कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। देन अब थर्ड नंबर क्या होगा, 2 नंबर तो ये हो गए, और हमने इधर निकाल के देखा है कि थर्ड नंबर हमारा 53 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो कितना 41, क्योंकि 41 प्राइम नंबर आ रहा है अगेन। तो मतलब क्या हो गया, ये जो कैलकुलेशन की थी वो हमारी सही है। तो 5 + 7 + 41 कितना हो गया, 5 + 7 + 41 कितना हो गया हमारा 53। देन अगेन 61। तो वंस डिजिट पे ऐसे कौन से 3 नंबर्स हैं जिनके ऐड करने पर उनके भी वंस प्लेस पे 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, तो 1 आना चाहिए। ऐसे नंबर कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें ये भी दिमाग में रखनी है कि 61 बन जाए लगभग वो। तो यहाँ पर पहले आप ये छोटे वाले नंबर, एक बार हम ये वाले नंबर देख लेते हैं। 5 स्टार्ट हम छोटे से करेंगे, ठीक है। तो 5 + 3 8 हो गया। अब 8 जब आपने 13 ऐड किया था तो तब भी आपके 1 आया था, लेकिन 13 ऐड करने से आपको पता है छोटा सा डिजिट बनने वाला, तो हम बड़ा नंबर लेंगे। हो सकता है हम 53 लेके देखते हैं,
लगभग, ठीक है। तो 53 से भी 11 तो आना ही है, तो 1 एंड 5 + 6, तो हमारा काम बन गया, हमें 61 मिल गया। तो ये आपका सीधी सी कैलकुलेशन हो गई। अब आपको दूसरे तरीके से कैसे करना है कि पहले आप ये छोटे नंबर लेके देखेंगे, तो 5 + 3 क्या होता है, 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ तक की कैलकुलेशन ठीक है। अब थर्ड नंबर क्या होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, वो तो माइनस करेंगे तभी पता चलेगा। तो हम 61 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 53। अब क्योंकि 53 जो नंबर आया वो प्राइम नंबर ही है, तो हमारी ये कैलकुलेशन सही है। तो मतलब 5 + 3 + 53 क्या हो गया, 61 हो गया, राइट। कि कोई नंबर कौन कौन से नंबर का एडिशन है वो तो हमें तभी पता चलेगा जब एक नंबर दिया हुआ हो, और हमें ये सब नंबर दिए हुए हैं, तो ये हमें माइनस कर करके हमें दूसरा नंबर निकालना है, तीसरा नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हैबिचुअल हो जाएगी, तो आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि करना कैसे है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा गया है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, 5 पेयर्स हमें प्राइम नंबर्स के लिखने हैं, लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाई 5। लिखने क्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। पेयर्स लिखने हैं, लेस देन 20 होने चाहिए और डिविजिबल होने चाहिए 5 से, ठीक है। तो पेयर्स का मतलब हो गया कि पेयर्स हम ढूंढ लेंगे कोई भी लेस देन 20, पहले हम लेस देन 20 हम प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। तो लेस देन 20 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। ये मैंने आगे तक लिख दिए थे, लेकिन हमें चाहिए कितने, 20 तक। तो ये हमारे इतने प्राइम नंबर्स हो गए। अब पेयर्स बनाने हैं, दो के पेयर्स बनाने हैं, और ऐसे बनाने हैं कि वो किससे डिविजिबल हो, वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए। तो पहले आप 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से वो लिख लीजिए। तो 5, 10, 15 मतलब टेबल लिखना है हमें, 20, 25, 30, 35। अगर 2 प्राइम नंबर्स का यहाँ तक के 19 मतलब 20 से लेस हैं ये, इनमें से 2 नंबर को जोड़ने पर अगर ये सब आते हैं जो कि 5 से डिविजिबल होंगे, वो ही हमारा आंसर होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 + 2, 2 नंबर लिए हमने, इनका पेयर बनाया और इनको ऐड करके देखेंगे कि ये जो नंबर बनेगा इनके सम से वो 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो अगर ये सब नंबर बन जाएंगे उनको ऐड करने से, तो वो 5 से डिविजिबल होंगे। तो 3 + 2 कितना होता है, 5, तो 5 से 5 डिविजिबल होता है, तो ये हमारा एक पेयर बन गया, राइट, ये बन गया। देन 5 + 3 करते हैं तो 8 बनता है, जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है। देन 7 + 3 करते हैं तो 10 बनता है, तो 10 तो 2 से डिविजिबल होता है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा 7 + 3। देन काफ़ी पेयर्स बनने वाले हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 पेयर्स लिखने हैं, मैंने 6 लिखे हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 + 7 कितने होते हैं, 20, तो ये भी 20 भी क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। देन 13 + 17 कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो 30 भी क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। अगेन आप देखेंगे कि 19 + 11, 19 + 11 कितने होते हैं, 30, दैट इज़ डिविजिबल बाई 5। तो ये भी हमारा ऐसा पेयर हो गया है जिनका सम क्या होता है, 5 से डिविजिबल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 13 + 2 तो 15 होता है, तो वो भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो ये लगभग हमारे इतने पेयर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, है फिल इन ब्लैंक्स में हमें भरना है। एंड नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम, दैट इज कॉल्ड प्राइम। ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिट, ओके। one is neither prime number, okay, one is neither prime number nor composite number, okay. The smallest prime number is 2, smallest prime number क्या होता है, 2. The smallest composite number is 4, smallest composite number 4 होता है. Then smallest even number क्या होता है, 2 होता है, ठीक है. इवन का मतलब हो गया जो 2 से डिविजिबल हो, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 से डिविजिबल होता है.
हमारी ये जो एक्सरसाइज है 3.2 ये यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं वैसे बच्चों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।